मैं प्रशांत आज फिर आप लोगों के बीच एक नए ब्लॉग के साथ आ गया हूँ। आज की कहानी भी हम लोगों की काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग बताने वाले हैं आपको कि हम लोग कैसे रिलेशनशिप में आए थे, कैसे साक्षी ने हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया, कितना टाइम लगा, क्या था। मतलब हर एक चीज़ पे हम आज वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे कि हम लोग कैसे मिले थे। तो इसके लिए साक्षी की भी ज़रूरत है। तो फिलहाल हम लोग पहले देखें कि साक्षी है कहाँ। साक्षी से बात करते हैं। ये रही साक्षी। क्या कर रही हो तुम? हेलो, बस फोन देख रहे थे। अच्छा। आज वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे रिलेशनशिप में आए थे। हम्म। तो जैसे पहले हम ये चीज़ बताए थे कि हम आपके हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे, हम्म। और उसके बाद फिर आप कैसे हमको प्रपोज किए, क्योंकि पहला जो स्टेप था वो तो आपका ही था। तो ये तो चीज़ फिर आप ही बताएंगे। नहीं नहीं, पहला स्टेप तो था हमारा। तुमने पहले हॉस्टल में शिफ्ट किया, पहले रूम वाला झमेला हुआ जो भी था। रूम क्लियर हो गया, उसके बाद तुम रूम में शिफ्ट की। फिर तुम्हारा ऑफिस जाना आना लगा रहता था, और हमारा भी ऑफिस होता था, हम भी ऑफिस जाते थे। मतलब अपने पीजी के ऑफिस में हमको भी रहना होता था। अच्छा। साक्षी पहले हॉस्टल में शिफ्ट की। शिफ्ट करने के बाद फिर इनका ऑफिस हुआ करता था। तो ये ऑफिस जाती थी अपना लंच वंच लेके। तो हम भी लगभग 9-10 बजे टाइप हम भी आ जाते थे ऑफिस पे। तो फिर धीरे धीरे मतलब नहीं, पहले ऑफिस पे आने से पहले आप हमको प्रपोज कैसे किए, प्रपोज किए हम वो पहले बताइए। नहीं नहीं, वो चीज़ तो है ही। पहले हम लोग ये जाने ना कि मतलब पहले हम तुमसे बात करना स्टार्ट किए थे, कैसे बात करना स्टार्ट किए थे, ये चीज़ें बताना है। मतलब बात करना ऐसे स्टार्ट किए थे कि इनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ये हमसे शेयर करने आती थी, मतलब एज ए हॉस्टल ऑनर कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप सॉर्ट आउट करो। मैं जैसे इनको मेरा ऑफिस मॉर्निंग शिफ्ट रहता था तो हाँ, सुबह इनका सुबह ऑफिस खाना चाहिए मॉर्निंग होता था। शिफ्ट होता था, तो इनको 5-6 बजे ही ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चीज़ चाहिए होता था, तो वो चीज़ अवेलेबल कराना। उसके बाद फिर साक्षी को एक दिन मैंने ऑफर किया कि हम लोग मरीन ड्राइव चलते हैं ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे पर वो साथ में। ऑफर कैसे किया था? डायरेक्ट तो हमसे आप नहीं बोले थे ये नहीं, चीज़। एक्चुअली डायरेक्ट इनसे ऑफर नहीं किया था मैं। इनके रूम पार्टनर जो थी ना, वो पुरानी बच्ची थी हमारे पीजी की। तो उनके साथ मेरी बातचीत होती थी, तो उनसे हमने बताया कि साक्षी से बोलो ऐसा, अगर वो जाना चाहें तो वो जा सकती हैं। तो उसने साक्षी को बताया कि आपके साथ मतलब प्रशांत जी जाना चाहते हैं, आप जाओगी? मतलब समझा जाए, एक छोटा सा चाय पे बुलाया था इसको, मरीन ड्राइव पे। तो फिर ये एक्सेप्ट कर लिए, बोली हाँ ठीक है आते हैं। लेकिन हम बोले चलो मेरे ही बाइक से चलते हैं, तो बोली नहीं नहीं आप बढ़ो, मैं रैपिडो से आती हूँ। तो ये रैपिडो से गई थी, है ना। हाँ, तो कुछ ऐसा हुआ था कि उस टाइम मेरा वो मकसद नहीं था कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है। मेरा बस ये था कि ऑफिस जाना है, काम करना है, और बस रूम पे रहना है, अपना जो भी है कुछ प्रिपरेशन पढ़ लिए कंपटीशन के लिए कुछ। तो इस तरह का था। और फिर क्या हुआ कि मेरी रूममेट से इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, मतलब पहले से जान पहचान था, और उसके जो मतलब फ्रेंड थे वो इनके भी फ्रेंड थे। तो इस तरह से मतलब दोनों, सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो इनके हॉस्टल पे रहती थी और बस उतना था, मतलब था कि इनके मन में जो कुछ भी है थोड़ा बहुत उससे शेयर करते थे। तो उसके बाद वो ऐसा बताई कि देखो ना, प्रशांत तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ मतलब बाहर जाना चाहते, तुमको चाय पर वो इनवाइट किए हैं ऐसे करके। तो उस तरह से हुआ। फिर हम लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे फिर ये हमको मैसेज भी किए। तो फिर हम सोचे कि अरे ठीक है, चाय पीने में क्या है, वैसे भी तो रूम पे बोर ही हो रहा है, तो चाय पीने के लिए चलते। लेकिन फिर ऐसा तो नहीं है ना कि अब फर्स्ट में कहीं जा रहे हैं तो इनके साथ इनके बाइक पे जाते हैं। तो फिर हम लोग मतलब ये अपने बाइक से वहाँ गए थे और हम रैपिडो से गए थे। और उस दिन रैपिडो वाला मतलब, और हम जैसे पटना में मरीन ड्राइव है, पहले कभी मरीन ड्राइव गए नहीं थे, तो वो हमको एकदम बिल्कुल आगे तक ले गया था, उधर बहुत गांधीनगर घुमाया में। था, हाँ। बहुत घुमा के, और वो बोलता है मुझे पता ही नहीं कि मरीन ड्राइव कहाँ है। जबकि एकदम अब तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया है, ऐसा थोड़ी है कि किसी को पता नहीं होगा रैपिडो वाले को कि मरीन ड्राइव पटना में कहाँ है, कहाँ रुकना है, ये वो। तो उसके बाद फिर पूरा घुमा के वो मुझे वहाँ तक मरीन ड्राइव तक उसने मुझे छोड़ा। और फिर हम लोगों ने बातचीत किया, और फिर बातचीत हमारा बढ़ते गया। लगभग हम लोग वहाँ 3 घंटा उस दिन बैठे थे। फिर मेरी रूममेट भी बोली अरे चाय पे पी गई थी और 3 घंटा चाय पीने में लगता है।
तो इस तरह का कुछ सीन हुआ था, है ना? हाँ हाँ, चाय पीते पीते फिर हम लोगों ने मतलब काफ़ी बातचीत 2-3 घंटे अप्रोक्स हम लोग साथ में बिताए थे। और उसके बाद फिर चाय भी, स्नैक्स वगैरह सब चला था। फिर उधर से वापस रिटर्निंग टाइम में जो है ना, साक्षी मेरे साथ ही आई थी, इनको रैपिडो नहीं मिला था। तो इनको लेके हम वापस आए थे हॉस्टल पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनसे बातचीत होने लगी। फिर इनको डेंगू अटैक कर गया, मतलब डेंगू हो गया था इनको। तो उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे, तो इनके ऑफिस वाले लोग बहुत हेल्पफुल रहे इनके लिए। इनको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया गया। हमें कुछ पता भी नहीं था, हम शायद बाहर थे, मतलब आउट ऑफ पटना थे। तो फिर पटना आने के बाद हमको पता चला कि साक्षी ऐसे ऐसे एडमिट हो गई है हॉस्पिटल में। तो फिर हमको एज ए हॉस्टल ओनर, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं मन में, एज ए हॉस्टल ओनर हम सोचे कि एक बार साक्षी से मुलाकात किया जाए हॉस्पिटल जाके। तो हम गए थे हॉस्पिटल, इनके लिए फ्रूट्स भी लेके गए थे। जैसे जो डेंगू के लिए मतलब स्पेशल फ्रूट्स होते हैं, वो सारे फ्रूट्स इनके लिए लेके हम गए थे। तो वहाँ पे जब हम गए तो पता चला पर जो भी इनके मतलब परफेक्ट मतलब एक्चुअल फ्रेंड्स हैं जो भी सर्किल में थे, वो सारा कोई जो है सो वहाँ पे अवेलेबल था, सब कोई वहाँ पे थे। सबों से मेरी भी परिचय करवाई साक्षी ने कि ये हमारे हॉस्टल ओनर हैं। उसके बाद फिर साक्षी के बहुत सारे टेस्ट हुए। बहुत साक्षी परेशान थी, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। और फिर रैसेस वगैरह भी नेक वेक पे आ गए थे इसके, मतलब बहुत गंदा वाला, इसका प्लेटलेट भी बहुत ज़्यादा टूट चुका था, है ना। बहुत कष्ट देख रही थी ये। तो हाँ, ऐसा था कि उस मतलब जब हम हॉस्पिटल में एडमिट थे तो फिर मेरे ऑफिस के लोग आए और वो तो चले गए, और मेरी मम्मी भी घर पे थी। तो मम्मी को भी आने में मतलब रात भर का पूरा टाइम लगता। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था ना कि लग रहा था कि अब हॉस्पिटल में हम रात भर अकेले रहने वाले हैं। लेकिन फिर ये आए और रात भर चेयर पे बैठे थे और जगे रहे रात भर। वहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे। फिर उसके बाद हम लोग और ज़्यादा मतलब होता है ना उस रात मतलब जगह रुकी ऑब्वियसली। तो और थोड़ा हम लोग मतलब करीब आ गए वो थोड़ा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ था ना गाइस कि हॉस्पिटल में रात में रुकने का जब बात आई ना, तो इनके जितने भी कलीग थे वो सब, कोई नहीं हमको ये काम है, हमको वो काम है, बच्चे हैं घर पे, फलना ठिकाना करके मतलब सब बहाना करके निकल गए थे यहाँ से। तो सब बहाना करके निकल रहे थे। तो फिर हमको लगा ये अपनी एक फ्रेंड जो इनकी रूममेट हुआ करती थी, तो उनसे भी बोली रुकने को, लेकिन उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया। मे भी सबका अपना अपना डिसीजन होता है, और रात में रुकना कहीं तो मतलब सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और जब तक कोई खास नहीं हो तो फिर क्यों रुकेगा। तो फिर हमको लगा कि नहीं ये अकेले रुक रही है। और उस टाइम थोड़ा थोड़ा मेरे मन में फीलिंग था इसके लिए, मतलब हम थोड़ा थोड़ा इनको इम्प्रेस करना चाह रहे थे, ये सच था। तो हमको लगा कि क्यों ना हम इनको ऑफर किए कि हम रुक सकते हैं क्या रात में। तो ये बोली हाँ रुक जाइए। तो फिर हम रुक गए थे रात में। पूरी रात हम एक चेयर पे बैठे रह गए, और ये लेटी थी, जो भी इनका बेड था हॉस्पिटल में वहाँ पे लेटी हुई थी, और हम पूरी रात बैठे रह गए। और फिर जैसे मॉर्निंग हुआ 5-6-7 बजे के अप्रॉक्स में, कुछ कुछ जो इनके कलीग्स थे वो लोग वापस आने लगे। तो फिर हम वहाँ से निकल के अपने फ्लैट पे आके फिर फ्रेश व्रेश हुए। और फिर फ्रेश व्रेश होने के बाद लगभग 12-1 बजे के आसपास में फिर इन्होंने कॉल किया कि आप आइए ना, थोड़ा अर्जेंट है, क्योंकि इनको वहाँ से मतलब डिस्चार्ज करवाना था। तो उसके लिए फिर हमको जाना था। उसके लिए भी हम गए थे डिस्चार्ज टाइम में। तुम्हारे कलीग भी थे डिस्चार्ज टाइम में ना। हाँ, वो लोग भी थे, फिर आप भी थे, फिर हम घर आ गए थे। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, लेकिन मेरे मन में ऐसा भी नहीं था कि एकदम मतलब होता है ना कि रिलेशनशिप में आ जाना है, शादी कर लेना है, क्योंकि ये सब एक अलग डिसीजन होता है और ये सब एक बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर और मेरे घर का भी कुछ सीन चल रहा होता था कि मतलब घर वाले भी कुछ रिश्ते देख रहे थे। फिर मेरी मौसी भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। तो मेरे दिमाग में 4 तरह का इस चीज़ को लेकर सीन चल रहा था। और ये एक बार क्या हुआ ना कि अपने एक फ्रेंड के साथ बाइक से पटना से बनारस चले गए थे। और फिर हम मतलब उतना हम गुस्सा हो गए थे कि ऐसे कैसे बाइक से क्यों इतना दूर चले गए, वो भी मतलब कोई पास में तो है नहीं। तो फिर ये कह रहे अरे तुमको क्या फर्क पड़ रहा है, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो। और पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमको ब्लॉक भी कर दिए थे। और उसके बाद फिर ये फिर पटना वापस आए और फिर हमारी बातचीत धीरे धीरे बढ़ती गई। और इन्होंने फिर कहा इस तरह से कि रिलेशनशिप में आने के लिए। तो उस वक्त मैंने 3 महीने का टाइम मांगा था। ऐसा नहीं था कि मतलब होता है ना एक चीज़ को टाइम देना चाहते थे।
हम इनसे कहे कि अभी रिलेशनशिप में हम तुरंत नहीं आ जाएंगे, हमको 3 महीने का टाइम चाहिए। और 3 महीने में मेरे दिमाग में था कि इंसान को समझ भी जाएंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है 3 महीने के बाद। गाइस 3 महीने का टाइम ली थी ये। 3 महीने के बाद मतलब हम भी सोचे ठीक है 3 महीना हमको भी इनको जानने में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग उस 3 महीने के अंदर मिलते जुलते थे, बातचीत होती थी, बस इतना ही, मतलब एज नॉर्मल। और उसके बाद तो फिर हम लगता है कि घर चले गए थे, इसलिए कि हमारे दादाजी बहुत अस्वस्थ चल रहे थे और उसी टाइम, उसी अप्रोक्स उसी कुछ टाइम में मेरे दादाजी का देहांत हुआ था। तो फिर हम घर चले गए थे, फिर बीच में थोड़ा गैप हो गया। उसके बाद से फिर वैसे हम लोग गैप में भी फ़ोन व्हाट्सएप वगैरह पे बातचीत जारी रहता था हम लोगों का। और उसके बाद धीरे धीरे फिर बातें आगे बढ़ी, फिर हम लोग मिलते गए और धीरे धीरे मतलब आज यहाँ तक पहुँच गए कि मतलब अब हम लोग कुछ ही दिन में, आप लोगों के दुआ से अब हम लोग कुछ ही दिन में शादी करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई कहानी के साथ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और देखिए, अगर इंटरेस्टिंग लगे तो आगे बढ़ाइए, और कुछ और जानना भी हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो हम लोग उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।